कल हम लोगों ने एरिया अंडा कर्व की शुरुआत कर दी थी, याद है? हाँ भाई, कितने लोगों को बेसिक फंडामेंटल याद है? याद है? मैं एक बार दोबारा पूछ लूं, अगर मैंने ये कहा कि कोई फंक्शन में x अपना a से लेकर b के बीच का एरिया मांग रहा है, तो मुझे इंटीग्रेट कहां से कहां में करना चाहिए? और पीछे dx, क्योंकि x में वैल्यू ली है तो पीछे dx, आगे y। अच्छा, स्ट्रिप मेथड में हमारे पास कितने मेथड हैं? दो, वर्टिकल स्ट्रिप या हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। जब हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप होगी तो वो ऐसी होगी, ध्यान है ना, ये dx के dy है, हाँ, इन दोनों के बीच का गैप विल बी dy। अच्छा, और इस तरह के गैप में dx। अच्छा, ये अगर dx है तो इसकी हाइट विल बी y, तो इट इज y डॉट dx। सही है ना? ये जो जिसे आप वर्टिकल स्ट्रिप कहते हैं वो हमारा पहला मेथड है। जब हमारे लिए, याद रखना, वर्टिकल स्ट्रिप का हमारे दिमाग में क्या मतलब है? वर्टिकल स्ट्रिप का हमारे दिमाग में मतलब है कि हम जो लिमिट जो ले रहे हैं वो x में ले रहे हैं। वर्टिकल स्ट्रिप माने लिमिट x में चल रही है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप माने लिमिट y में चल रही है। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप अप डाउन होगी, वर्टिकल स्ट्रिप राइट टू लेफ्ट शिफ्ट होगी। तो राइट टू लेफ्ट शिफ्ट होगी तो x की वैल्यू a से कहां तक जाएगी? b तक। और वर्टिकल स्ट्रिप में वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी? y की वैल्यू a से b तक। याद रहेगा आपको? ये दो तीन छोटी छोटी बातें आप ध्यान में रखना है ना। अच्छा, और बाकी तो जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे, कल मैंने आपको एक क्वेश्चन भी करवाया था, मैंने आपको बोला था क्या कि ये क्वेश्चन में एरिया निकालते समय ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे को ये बात कंफर्म हो गई कि जो भी कर्वेचर है उसका ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर ही है। आइए क्वेश्चन करते हैं अगला, लिखिएगा। फाइंड एरिया बाउंडेड बाय, याद है ना आपको कैसे लिखना है? बिल्कुल, फाइंड एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल टू ln x, x इज इक्वल टू e, x इज इक्वल टू 1 अपॉन e एंड x एक्सिस। डू इट, कर लेंगे? हाँ भाई, देखिए ln x का ग्राफ आता है अपने को, इतना तो है अपना मद्दा। हाँ, हाँ भाई, हो गया क्या? अरे तू कर लेना, एक क्वेश्चन ही तो करने को दिया, इसको पहले क्वेश्चन को नहीं कर रहा तू है, कब सीखेगा? है पढ़ता लिखता नहीं है। ln x का ग्राफ आता है या उसमें भी टोटे पड़ गए? आता है। आओ देखो, ln x का ग्राफ कैसा होता है? ऐसा, सही है? ln x का ग्राफ ऐसा होता है ना, याद है? बूढ़ा ग्राफ, सही है? अच्छा, कितने लोगों को पता है ये वाला पॉइंट 1,0? आपको पता है x की वैल्यू कहां से कहां तक है? 1 अपॉन e से e। 1 अपॉन e का मतलब लगभग 1/3, e का मतलब 2.7, लगभग 3, 2.7 माने ऑलमोस्ट 3। नहीं है ये बात समझ में? तो कहना मतलब बताओ 1/3 1 से पहले पड़ेगा कि बाद में? पहले। 1/3 1 से पहले पड़ेगा और 3 1 के बाद में। इसका मतलब यहाँ पे x इक्वल टू क्या पड़ेगा? 1/e, और यहाँ क्या पड़ेगा? x इक्वल टू e। माने आपको ये एरिया निकालना है। तो आप बताओ, क्या आपको ये अगर ग्राफ नहीं बनाना तो आपको पता क्या चलता कि कुछ एरिया x एक्सिस के नीचे भी है, और जो एरिया x एक्सिस के नीचे उसका मॉड। अब आप बताइए, जब मैं एरिया निकालूंगा तो कहां से कहां तक का इंटीग्रेशन करूं? 1/e से 1 तक। पहले लिख रहा हूं 1/e से 1 तक, फिर अगली बार 1 से e तक। जो पॉजिटिव है उसे मॉड नहीं देना, नेगेटिव कौन सा है? 1/e से 1 तक। तो मैं ले लूं, लिख रहा हूं 1/e से 1 तक ln x का इंटीग्रेशन और उसका मॉडुलस, ताकि नेगेटिव आंसर ना आए। फिर आगे इंटीग्रेशन में ln x का इंटीग्रेशन करते समय है ना, 1 से e तक का इंटीग्रेशन। ln x का इंटीग्रेशन log x का x log x माइनस 1, x कॉमन log x माइनस 1, या फिर x log x माइनस x। याद रहेगा? मैं लिख रहा हूं x ln x माइनस x। इंटीग्रेशन में कहां से कहां तक? 1/e से 1 तक। फिर यहां पे भी x ln x माइनस x, कहां से कहां तक? 1 से e तक। कर लोगे आगे इंटीग्रेट? वैल्यू जरूर निकाल लेना फटाफट से। कितना आंसर आया? 2।
आ गया? मुझे नहीं पता अभी है ये, अभी ये केस थोड़ा सा डाउटफुल है। आप जब आंसर निकाल के लेके आएंगे तब बता करूंगा। 2 आएगा या 2 माइनस समथिंग? देखो 2 तो आ गया पक्का? 2 आ रहा है क्या? ये 2 आ रहा है? देखो दोबारा धीरे धीरे जब मैं देख ला 1 रख रहा हूं, 1 रखते ही 1 ln 1 0 माइनस 1। सही है भाई? तो पहली बात तो सिर्फ 1 रखा है, तो यहां पे कितना आ गया? 0 माइनस 1, फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट अप्लाई कर रहा हूं। लोअर लिमिट अप्लाई करते कितना हो गया? लोअर लिमिट अप्लाई करते 1/e लिख रहा हूं, 1/e इंटू ln 1/e। ln 1/e का मतलब माइनस ln e, माइनस ln e, माइनस ln e माने माइनस 1, तो ये हो गया माइनस का 1/e, इसीलिए इट इज माइनस का 1/e। सही है? अच्छा अब मैंने ये 1/e यहां भी रखा, सही है? तो माइनस 1/e, तो माइनस 1/e माइनस 1/e माइनस का 2/e और माइनस का 2/e और माइनस मिलके प्लस का 2/e। ये कटे नहीं है, ये जोड़ेंगे। राइट है भाई? तो पहली चीज 2/e प्लस का, सही है? अच्छा एक इधर से क्या आ रहा है? -1। अब इधर होल्ड करके इस पे आ जाओ। e रखते ही e ln e, e रखते ही e में से e गया, कट गया। इधर 1 रख रहा हूं, सही है? -1 रखने पे 1 ln 1 0 माइनस 1 रखने पे कितना आया? -1, और ये माइनस का 1 और ये मिला के कैसा हो गया? प्लस का 1, प्लस का 1 और माइनस का 1 कैंसिल आउट हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल एग्जैक्टली। आप अगर भाई तो ये घटिया बंदी कर गए तो आपने मरवा दिया पूरे क्वेश्चन को। क्या मॉड लगाना भूल रहे हो? इकलौती चीज जो मैं डिस्टर्बिंग था ना वो था इसका मॉड, अदरवाइज आपका आंसर आता था 2/e। एनीवे किसी ने भी अगर मॉड लगा लिया तो ही सेव्ड हिज आंसर। सही है? ये इकलौती ऐसी चीज है ना जो मिस कर जाता है स्टूडेंट, है कि नहीं? बहुत अच्छी बात। मैं तो सोच रहा हूँ किसी का आंसर नहीं बैठेगा, सब मरने वाले पक्का। बस अगले यहां आप मेरे से आंसर लिखवा दे, है कि नहीं? और मैं आपकी तरफ घूम जाता, लेकिन ये पूरी शैली में रुकवा दी एक बंदे ने। देखो ये दिख रहा है आपको मॉड की वजह से क्या हुआ? अब आपको दिमाग चलना चाहिए। ये अंदर ही अंदर बनता है 2/e माइनस 1, दिख रहा है आपको? का मॉड 2/e माइनस 1 का मॉड, सही है? और इधर से कितना बच रहा था? प्लस का 1। अब दिमाग लगाते हैं, पॉइंट आया सोचने का। अब हमारे को ये पता चलना चाहिए ये 2/e की वैल्यू कितनी होती है। मैंने अभी बताया था 2/3 और e माने लगभग 3। ऐसी कोई बात नहीं बोल रहा तो आपको समझ नहीं आएगी, हिंदी में बोल रहा हूं सब समझ आएगा। 2/3 1 से छोटा या बड़ा? छोटा। तो 2/3 में से 1 घटाऊंगा तो नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव। तो नेगेटिव अगर अंदर वाला है तो मॉड कैसे निकालेगा? माइनस के साथ। तो ये माइनस के साथ निकालेगा तो ये हो जाएगा माइनस, यही एग्जैक्टली यही सुनना था। 1 प्लस ये वाला माइनस के साथ निकालेगा तो माइनस ऑफ 2/e माइनस 1। सही है? इसका मतलब कितना हो गया? 2 माइनस 2/e। आंसर इज बेसिकली 2 माइनस 2/e। सही है? वन ऑफ वेरी गुड क्वेश्चन। कहानी पकड़ में आ गई ना? छोटा क्वेश्चन है लेकिन क्रिटिकल है, क्रिटिकल। अच्छा आप में से कई लोग पता है काम भाग के थे, आप में से कई लोगों ने ये सोच लिया था अब तो इंटीग्रेशन तो करना है, आई विल डू दिस। हो गया। अगले क्वेश्चन में आइएगा। अगला क्वेश्चन है फाइंड एरिया बाउंडेड बिटवीन x is equal to this and y axis। हाँ भाई, आंख का अंदर भी देख के बता देगा कि क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। किसमें है? y में क्वाड्रेटिक है। अच्छा अब जरा देखेगा, इससे मैं लिखता कहता हूं कैसे हूं। मैं इसको लिख रहा हूं y कॉमन, अंदर ही अंदर क्या बचेगा? 2 माइनस वाई। 2 माइनस वाई को मैं लिख रहा हूं y माइनस 2 बार माइनस ले रहा हूं। कितने ब्रैकेट दिख रहे हैं? 2। दोनों ब्रैकेट से y की वैल्यू बोलो। 0 और 2। इसका मतलब y एक्सिस पे देखूंगा क्योंकि कहानी में y आ गया है, तो y एक्सिस पे 0 ढूंढना, मिल गया। y एक्सिस पे 2 मिला, मिल गया। सही है? माइनस दिख रहा है? माइनस होने पर नीचे से चालू करूंगा, माइनस फिर प्लस फिर माइनस, क्योंकि दोनों ब्रैकेट की डिग्री
ऑड है, याद आया? ऑड डिग्री हो गई तो साइन चेंज, नहीं याद आया? अच्छा, कितने लोगों को याद है पॉजिटिव होने पर राइट साइड या लेफ्ट साइड? राइट साइड। तो मेरा जो डोम बनेगा वो राइट साइड बनेगा, और माइनस में मेरे को किधर जाना है? लेफ्ट। दिख गया? तो ग्राफ ऑफ द इक्वेशन विल बी लाइक दिस। ये अपना किसका ग्राफ बना? इसका। अगर ये ग्राफ बना तो आपको इसमें, इस ग्राफ में, इस ग्राफ और एक्सिस वाई एक्सिस के बीच का एरिया, पहले वाई एक्सिस ढूंढ लो कौन सी है? ये वाली। इस वाई एक्सिस और इस ग्राफ के बीच में बंधा हुआ एरिया, घिरा हुआ, ये दिख रहा है आपको? ये वाला एरिया, ये एरिया बताना है। इसका मतलब मुझे बताओ कहां से कहां में इंटीग्रेट करना है? 0 से 2 में। कौन से में? वाई में या एक्स में? वाई में। तो पीछे क्या लगेगा? dy। तो एरिया इज इक्वल टू में इंटीग्रेशन ऑफ y इज इक्वल टू 0 से y इज इक्वल टू 2। तो पीछे क्या लगा? dy। आगे क्या लगेगा? x। तो यहां पे अपने को क्या है ना, x की वैल्यू से काम चल जाएगा। कई बार क्या बेवकूफी है ना, कई बार क्या करते हैं अपन लोग, x में खेलना चालू कर देते हैं यूं कि हम लिमिट यहां से यहां तक ही खेलेंगे। वो आपको डबल करवा रहा है काम। आप x में खेल लो ना यूं, सॉरी आप y में खेलो ना, तो बढ़िया नहीं आया। x की वैल्यू कितनी बोलो? अरे x में तो है ना वैल्यू, बोल दो उसमें 2y माइनस वाई स्क्वायर डॉट डी वाई, दैट्स इट, क्वेश्चन खत्म। 0 से 2 तक कर लो इंटीग्रेट। अब कर लेना, नहीं कर लेना अभी क्या भी। क्या बोला? अच्छा देख, इससे y की वैल्यू 0 से 2, तो 0 और 2 को मार्क कर लिया, बाहर माइनस है, माइनस तो माइनस प्लस माइनस, याद है ना डिग्री, फिर प्लस का डोम इधर और माइनस होने पर उधर तक ले गया, जैसा अपन क्वाड्रेटिक को बनाते हैं ना, एग्जैक्टली वैसे ग्राफ है ना। अच्छा खैर बात क्या चल रही थी? ये इंटीग्रेशन हो गया आपका, ये तो हो गया वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब बाय 3, और इंटीग्रेशन के अंदर लिमिट कहां से कहां तक है? 0 से 2, सही है। तो आंसर विल बी 4 माइनस 8/3 पहले तो, सही है, और माइनस 0, सही है भाई। तो आंसर कितना हो गया? 12 माइनस 8 बोले तो 4/3। गुड। अगली बात हो, हाँ भाई ये यहां तक में कोई परेशानी? अगला क्वेश्चन लिखो। हाँ वही, फाइंड एरिया बाउंडेड बिटवीन xy स्क्वायर इज इक्वल टू 8 माइनस 4x एंड इट्स एसिम्पटोट्स। ठीक है, हाँ कोई बात नहीं है ना भाई, लिख लिया आपने। अब जरा इसको समझने की जरूरत है, क्यों? क्योंकि इसमें एक वर्ड ऐसा है जिसपे आप ठिठक गए, एसिम्पटोट, है कि नहीं? हाँ, लेकिन अपने को ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पहली कुछ छोटी छोटी बातें जिसपे मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा वो सुनना है। 8 माइनस 4x अपॉन x, कोशिश करते हैं आपको समझाने की कि आप बेसिकली इसकी कहानी को समझ जाएं। अच्छा पहली चीज तो ये बात समझ लें कि y की डिग्री इवन है, इसका मतलब सिमेट्रिक अबाउट, तो पहली चीज आपको ये समझ में आना चाहिए, सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। याद है कल मैंने बताया था एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, माने जैसा एक्स एक्सिस के ऊपर वैसा नीचे, माने सिर्फ ऊपर का भी सोचोगे तो भी आंसर आ जाएगा, है कि नहीं? तो एक्स एक्सिस के ऊपर नीचे सेम, ऊपर नीचे सेम होगा, ये बात समझ में आ गई। दूसरी बात आपके सोचने के लिए ये है कि बेसिकली y इज इक्वल टू में प्लस माइनस है, ये लिखा हुआ है ना, 8 माइनस 4x अपॉन एक्स, माने 8/x माइनस 4। समझदार है तो समझ जाएंगे, 8/x माइनस 4 सोच लिया? नहीं देखा। अब मैं आपसे दूसरी चीज पूछता हूं, इसका डोमेन सोचो, इसका डोमेन, इसका डोमेन निकालने के लिए 8/x माइनस 4 को कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। इसका मतलब 8 अपॉन एक्स को बड़ा होना चाहिए 4 से, उड़ा दूं यहां से, माने x को इधर ला सकता हूं, x को इधर ला सकता हूं, पक्का? नहीं, पक्का कह दिया ना आपने। अच्छा सोच रहा हूं, मतलब आपके लिए सोच रहा हूं कि कैसा, ये एक बच्चा मेरे को कह रहा है पलट दो, पलट दो क्या? मैं पलट भी सकता हूं, और दूसरा तरीका 2/x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, टाइम पास नहीं करना हो तो x इधर नहीं है, 2 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अंदर ही अंदर अचानक से x माइनस 2 इज लेस देन 0, जल्दी से बताओ वैल्यू 0 और 2, बहुत बढ़िया। प्लस माइनस प्लस, सोचा ना? नहीं सोचा, बहुत स्लो सोच रहे हो, प्लस माइनस प्लस। अच्छा बताओ लेस देन 0 माने नेगेटिव या पॉजिटिव? तो नेगेटिव माने 0 से 2,
माने पूरा ग्राफ 0 से 2 से बाहर बनेगा ही नहीं, बनेगा तो 0 से 2 में बनेगा, सिर्फ इतने से में ग्राफ बनेगा, बाकी पूरी एक्सेस खुली रह जाएगी, इतने से में ग्राफ क्रिएट हो जाएगा। डोमेन ही इतना है, माने इसके बियॉन्ड जा ही नहीं रहा। तो पहली बात तो आपको बदल गया, डोमेन कितना है 0 से 2। आप इतनी मेहनत मैं जो कर ली तो कर ली, मैं लिख ऊपर मिटा के लिख रहा हूं, है कि नहीं, कि हमने डोमेन निकाला था ग्रेटर देन 0 करके, वो आपको पता हो गया, सही है। तो मैं लिख देता हूं डोमेन कितना है, x बिलोंग्स टू 0 से 2। एक बात यहां समझ में आ गई, डोमेन आ गया 0 से 2, ये कहानी पकड़ में आ गई। अच्छा, अगर डोमेन 0 से 2 है तो मैं आपके सामने ग्राफ पे धीरे धीरे आ रहा हूं, सही है। अच्छा, ये पॉइंट है 0 और यहां कहीं होगा 2, मैंने ग्राफ 0 से 2 में आएगा। 0 ओपन ले लेते हैं, ये बात और अच्छी लगी, 0 पर ओपन ले लेते हैं। अच्छा, और सोचते हैं, और बेहतर पे चलते हैं। 0 से 2 देख लिया नहीं? अच्छा, अब अपन सोचते हैं 2 पे कहां है। अच्छा, एक से मैं आपसे पहले पूछता हूं 0 पे कहां होगा, 0 रखो, 0 रखते ही इनफाइनाइट पे होगा, तो 0 पे कहां हूं, इनफाइनाइट पे, सही है। अच्छा, अब एक बात तो बात पक्की होगी, फंक्शन डिक्रीजिंग है, क्यों? क्योंकि ऊपर तो जा नहीं सकता, ये इनफाइनाइट के ऊपर ही चला गया सर, नीचे आया ही नहीं, आना तो नीचे ही है। अब दूसरी बात 2 पे देख लो, 2 पे कहां है, 2 पे कहां है, तो मैं लिख देता हूं x बराबर 0 पर y इक्वल टू कितना, इनफाइनाइट, ऐसे सोच रहा हूं, और x इक्वल टू 2 पर कितना सोच रहा हूं, y इक्वल टू 0। इसका मतलब पक्की बात है ग्राफ नीचे आया, ठीक है ना। और अभी तक हम नॉर्मल ग्राफ देख रहे हैं, माने फंक्शन इज डिक्रीजिंग लाइक दिस। क्या आपको बात समझ में आ गई? 0 पर ओपन है, इसका मतलब उसने उसको टच नहीं किया, माने इसके बिल्कुल बाजू बाजू चलता रहा, सही है। और जैसा ग्राफ ऊपर है वैसा का वैसा ग्राफ नीचे है, तो इसका मतलब ग्राफ विल बी लाइक दिस, सही है। अब मुझे क्या करना है, मुझे तो इसके असिम्प्टोट, असिम्प्टोट का मतलब होता है एक ऐसी लाइन जो इसको टच करने की हिम्मत दिखा रही है बस, लेकिन टच नहीं कर रही। टेंजेंट एट इनफाइनाइट कहलाता है, असिम्प्टोट का मतलब होता है टेंजेंट एट इनफाइनाइट। ये बात समझ में आई आपको? टेंजेंट एट इनफाइनाइट माने इनफाइनाइट पे जाकर कहीं टच करेगी, एंड नोबडी नोज हाउ इनफाइनाइट कम्स, कोई नहीं पता। तो इसका मतलब ये बात समझ में आ गई। इसका मतलब मुझे एरिया कौन सा निकालना है, क्या आपको पता चल गया? मेरे को ये वाला एरिया निकालना और इसका डबल करना है, डबल, सही है। आप में से कितने लोग पता है जब मैं इंटीग्रेट करूंगा 0 से 2 में, तो इंटीग्रेशन करते ही 0 से 2 में ऊपर का ही निकलेगा, नीचे का निकलेगा ही, तो मुझे ऑटोमेटिकली उसका डबल करना पड़ जाएगा। ये बात समझ में आई? तो मेरे लिए एरिया पा रहा हूं, अब मैं एरिया सोच रहा हूं, रेडी। तो एरिया इज इक्वल टू में 2 टाइम्स, कहां से कहां तक इंटीग्रेशन, 0 से 2 तक का, आंख बंद करके इंटीग्रेशन। आपके सामने लिख रहा हूं 0 से 2। आप बता दो ये 0 और 2 किसकी वैल्यू है, x की, तो पीछे लगेगा, आगे लगेगा y, 2 टाइम्स 0 से लेकर के 2 तक, y की जगह यहां सिर्फ प्लस, क्यों, y पॉजिटिव ले रहा हूं। अब आप कहोगे पॉजिटिव क्यों ले रहे हो सर, प्लस माइनस क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि पॉजिटिव माने ऊपर का, y पॉजिटिव कहां होता है, x एक्सिस के ऊपर, माने ऊपर का ग्राफ आएगा। तो मैं इसको ले रहा हूं अंडर द रूट ऑफ 8/x माइनस 4 डॉट dx। अब इसका इंटीग्रेशन कौन करेगा, इसको टी स्क्वायर माना है, रूट एक्स हो जाएगा, और ये 4/2 तो ये जाएगा, ये तो अलग नहीं। आराम से लो, कोई बात नहीं, अंदर लिख लो, तब तक टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो अपना, है कि नहीं। आप में से कई लोग सोच लेते हैं, मेरे को पता है थोड़ा समय मिल जाए तो, है कि नहीं, तब तक दिमाग की बत्ती जल जाएगी, इसका इंटीग्रेशन कैसे करना है। है कि नहीं, इतना तो कम से कम सीख ही लो, है कि नहीं। हाँ, तब तक आप दिमाग लगा रहे थे, मैं ऐसा सोच रहा था, कैसे अलग अलग कर लेंगे। किसको टी स्क्वायर मानो, तो आपके हिसाब से ऐसा सोचेंगे 8/x माइनस 4 बराबर टी स्क्वायर, पूरे को मान लूं, मान लेता हूं, आप बोलोगे तो मान लूंगा, मान लो, चल दे रहे नाम से मान लिया। 8/x का डिफरेंशिएशन सोचा, माइनस का 8/x स्क्वायर डॉट dx बराबर कितना, 2t dt, बहुत बढ़िया। अच्छा, लेकिन हमारे पास में तो x स्क्वायर नहीं है, तो अपन एक काम करते हैं ना, माइनस का dx यहीं छोड़ते हैं, उधर की तरफ भेज देते हैं, कितना 2
एक्स स्क्वायर टी डी टी डिवाइड बाई 8, ये इकट्ठा 4 आ गया। एक्स स्क्वायर कह रहा है मेरा क्या होगा, हमने कहा होल्ड कर, सोचने दे। सही है, 8 बाई एक्स बराबर कितना, टी स्क्वायर माइनस 4 हो गया। सही है, पलटी मार दूं, एक्स बाई 8 बराबर कितना हो गया, 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 4 हो गया। 8 को उधर भेज दूं, क्या ये लगा आपको अपने पास एक्स की वैल्यू आ गई। एक्स की वैल्यू अगर मैंने यहां स्क्वायरिंग करके रखी तो कितना हो गया साहब, 64 डिवाइड बाई टी स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर इंटू में टी, और एक 4 भी तो है अपने पास, 4 से क्या 16। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी से, किंग प्रॉपर्टी से, उस पर भी आता हूं, सब जगह आऊंगा मैं तो, सभी जगह व्याप्त होऊंगा। पहले इस पर दिमाग लगा ले। रेडी, देखो आपने से कई लोगों ने दिमाग लगाया, भाई मेरे को क्या पता कैसे कैसे सोच रहे हैं। जैसे मैं होता तो शायद साइन थीटा कॉस थीटा सोचता, शायद कुछ नहीं, हम लोग तो इस पे मैं तो साइन थीटा कॉस थीटा सोचता पक्का कि इसके अंदर एक्स की जगह अपन शायद कॉसेक थीटा ले लेते हैं अपन, है कि नहीं, कुछ कॉसेक कॉसेक ले लेंगे, जैसे ये 4 कॉमन आ जाएगा, है कि नहीं, और कॉसेक स्क्वायर थीटा ले लूंगा मैं, शायद कुछ 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बच जाएगा। कुछ तो तरीका होगा कॉस 2 थीटा, कॉस साइन को देखते कर, मैं इसीलिए आपकी तरफ चल रहा हूं। अच्छा खैर, फिलहाल ये आपका क्या बन गया, डीएक्स बन गया। मिनट के लिए आपको थोड़ी दूर तक आपको छोड़ के आ जाऊं, फिर वापस आता हूं। हालांकि मैं आपको बताऊंगा, रुको एक सेकंड, मैंने लिमिट को चेंज नहीं करा, मैं अंडर द रूट ऑफ इस पूरे को क्या माना था अपन ने, टी स्क्वायर मानते ही कितना हो गया, टी इंटू में इस पूरे को रख रहा हूं वापस, 16 इंटू टी अपॉन टी स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर डॉट डी टी। कितना लोगों को लगता है 16 आ गया बाहर 32? अच्छा ये कितना है टी स्क्वायर, ये कितना है टी स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। कोई भी क्या करना चाहेगा, -4 + 4 ट्राई करेंगे, ट्राई कर लेना है ना। वैसे फिर भी मैंने आपको दिखा दिया है ना, एक सेकंड, हाँ लिमिट, लेकिन आंसर में बाद में बदल लेना ना, मैं तो अभी इसमें आएंगे। ठीक है, मैं आपको सिर्फ रास्ता दिखाया है और मैं जा रहा हूं आगे। राइट है, अब मैं 1 मिनट के लिए आ रहा हूं, 1 मिनट सुना। लेकिन क्योंकि इसका इंटीग्रेशन मुश्किल था, मुश्किल असंभव तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन मुश्किल था, एक बच्चे ने सोचा सर मैं इसमें वाई में लिमिट लूं तो, मैं इसमें वाई में लिमिट लूं तो सारा ग्राफ वाई में खींचता हूं मैं। मैंने कहा कहां से लेगा तू बता, कहता 0 से इनफाइनाइट ले लूंगा, उसको डबल कर दूंगा। अब की बार में 0 से 2 ना जाकर के, एक्स में 0 से 2 ना जाके वाई में 0 से इनफाइनाइट जाके देखूं तो मैंने कहा तो यूज आएगा वाई में ना, तो लिख जरूर देना एचएस मेथड, याद है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप मेथड। अब अपन हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप मेथड पे भागते हैं, कहानी पकड़ में आई आपको। मैं आपको हर दूसरे क्वेश्चन में नई चीज पे फ्लिप करवा रहा हूं कि देखो मुश्किल आई ना, मुश्किल आते ही आपको पता चलेगा देखो छोटा क्वेश्चन आपको हैरान कर रहा है, तुरंत स्ट्रेटजी बदलो, सेकंड टू सेकंड में। आपको पता है आपका एरिया इज इक्वल टू में 2 टाइम्स 0 से कहां तक, इनफाइनाइट तक, 0 से इनफाइनाइट तक। अब की बार लेकिन वैल्यू किसमें, y में, तो पीछे क्या लगेगा dy, आगे क्या लगेगा x। अब आप दिमाग लगाओ, 1 मिनट को x की वैल्यू निकाल के लाते हैं। x इज इक्वल टू, एक मिनट क्या था अपना, वाई स्क्वायर बराबर था 8/x माइनस 4। सही है ना भाई, आप में से किसी को अगर इतना नहीं हो तो 4 को उधर ले दूं। हाँ भाई, तो x बराबर कितना, 8/4 प्लस वाई स्क्वायर, ले चलो उसको उधर, कितना आया 8/y स्क्वायर प्लस 4 डॉट डी वाई। किसी को बुरा नहीं लगेगा अगर मैं बोलूं 16 इंटीग्रेशन में 0 से लेके इनफाइनाइट तक dy डिवाइड बाई वाई स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, और शायद tan इनवर्स का कोई 1/2 इंटू tan इनवर्स y, याद आ गया आपको। और लिमिट कहां से कहां था, क्या बताते हो आप, आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, कौन सा आसान है, ये वाला एग्जैक्टली, इसलिए मैं आपको ये चीजें सिखा रहा हूं। आप बेहोश हो जाओगे, बेहोश। उस टी स्क्वायर को आगे जब आप ढोगे ना तब आपको बोलेगा अरे मर गया मैं, गलत आ गया, गलत। अब देखो आप में से कई लोग अब प्रैक्टिस करेंगे, चले आगे। अच्छा ये हो गया नहीं, अभी बाद में, अभी नहीं, हाँ ये फिर भी सीटी है, ऐसे ही चलाता हूं। ये हो गया क्या भाई, अगला क्वेश्चन लो। अच्छा आपने इस तीसरे क्वेश्चन तक आते आते ये सीख लिया। मैं आपको बताता हूं मेरा पहला क्वेश्चन किसको डेडिकेटेड था। पहला क्वेश्चन डेडिकेटेड था एक ही बात को कि आप मॉड का ख्याल रखना सीखो। सिर्फ मॉड ऊपर ही नहीं लगाना, आंसर तक मॉड को फॉलो करना है और अंदर नेगेटिव पॉजिटिव को सोचना है।
सेकंड क्वेश्चन जो था है कि नहीं, अगर आपको याद हो तो सेकंड क्वेश्चन हम लोगों ने कौन सा करा था, है ना, x इज इक्वल टू 2y माइनस वाई स्क्वायर वाला, याद है? तो मैंने आपको y में सोचना सिखाया। तीसरे मेथड में मैंने आपको दो चीजें एक साथ सिखाने की कोशिश करी। एक तो इसको देख के डरे नहीं, है कि नहीं, ये अपना यार है, अपने आराम से खेल लेंगे असिम्प्टोट को लेकर के, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात, अगर गाड़ी अटक जाए, कई बार क्वेश्चन के भोलेपन में मत जाना, दिखता बहुत सीधा है लेकिन ऐसा इंटीग्रेट करना संभव नहीं था। दिख रहा है आपको? दिख रहा कितना सीधा है, अभी कर दूंगा इंटीग्रेट, लेकिन होने के टाइम पे अपने को लगा कि हाँ चिल कट गया भाई, ठीक है। अब अपन अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रेडी? अगला क्वेश्चन लीजिएगा फटाफट। ऑब्वियसली, बिल्कुल। उल्टा लोग क्या करते हैं, इधर से आंसर निकाल के उस पर लगा देते हैं कि यही आंसर आएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाँ भाई लिखिएगा, क्वेश्चन है फाइंड, याद है ना क्या लिखना है, ए बी बी, है ना, y इक्वल टू साइन इनवर्स x एंड y इक्वल टू कॉस इनवर्स x एंड x एक्सेस। सही है? साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x और x एक्सेस के बीच में फंसा हुआ एरिया कौन सा वाला, जो x एक्सेस भी इन्वॉल्व हो रहा है जिसमें। आपका काम क्या है, पहला काम आपका है, पहले 30 सेकंड आपके नाम रख रहा हूं, आप साइन इनवर्स कॉस इनवर्स का ग्राफ एक साथ बनाओ, एक ही जगह पे फटाफट बनाओ साइन इनवर्स कॉस इनवर्स का ग्राफ, ठीक है। और एक्सेस को इन्वॉल्व करके आप अपनी पसंद का एरिया अलग कर दो। आप अपनी ये लाल लाइन के ऊपर कर लो ये सारा काम, कहीं पे भी मतलब आगे पीछे कहीं छुप आ गए जहां आपका ये खराब नहीं हो। बना लिया साइन इनवर्स कॉस इनवर्स और एक्स एक्सेस। स्लो नहीं पढ़ना, अपन बकवास तो करते ही, आपको बताइए, है ना। हो गया क्या? नहीं हुआ? साइन इनवर्स का ग्राफ सोचा, उल्टा फा, नहीं हुआ। कॉस इनवर्स का ग्राफ याद है, सीधा फा, नहीं है। और दोनों वैल्यू आकर के कहां होल्ड होती है, 1 पर। ये कहां होती है, -1 पर। ये जगह क्या है, 0। साइन इनवर्स का कौन सा वाला है, उल्टा फा। ये दिस इज y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, सही है। एंड दिस इज y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x, है ना भाई। वन थिंग टू टेल, दैट इज 1/√2 पे दोनों मिले, साइन इनवर्स x और कॉस इनवर्स x 1/√2 पे मिलते हैं। साइन x और कॉस x 5/4 पे मिलते हैं। साइन x और कॉस x 5/4 पे मिलते हैं। इसका 5/4 भी है, चिंता मत करो, ये रहा 5/4 सामने वाला। ये वाली जगह क्या है, 5/2 है कि नहीं। इसका मतलब ये ग्राफ थोड़ा सा गलत बन रहा है मेरे से। कैसे? इसको हल्लू से ऊपर कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, ठीक है, सही है। ये मेरे से हो गया, मतलब मेरा काम बन गया, ठीक है। ठीक है, सही कर। जब भी ऐसा कोई ग्राफ बना है क्या आज तक कुंडली में? ग्राफ ही नहीं है जिसको अपन ठीक नहीं करें। हाथ में ही क्या वो बोलते हैं, जादू नहीं है, हाथ में ही बांक है, टेढ़ा है, समझ रहे हैं। ये कहानी पकड़ में आ गई आपको। अच्छा, अब अपने को एरिया कौन सा निकाला है, ऊपर वाला, ये वाला, ये वाला, ये चौंच, समझ रहे हैं आप, याद आ गया। वैसे याद रखना, चौंच का एरिया हमेशा √2-1 होता है, रट के रख लेना, काम आएगा बहुत, ठीक है। √2-1 किसी भी, ये साइन एक्स और कॉस एक्स में चौंच आती है और कहीं आती ही नहीं है, ठीक है। फिलहाल मुद्दे पे आता हूं। अब एरिया कैसे निकाला है, कितने लोगों को याद आया, ये अपर माइनस लोअर करके निकालना है, याद आया आपको? कल मैंने आपको अलग अलग केस बता दिया कि सर मेरे साथ तो ये होगा। एरिया कैसे निकालूंगा, ये एरिया कैसे निकालूंगा, यूं सोचा आपने? क्या करूं बोलो, यहां से यहां तक साइन इनवर्स एक्स, फिर 1/√2 से 1 तक। अच्छा, कितने लोगों को पता है 1/√2 आया कैसे था? दोनों को इक्वेट कर दिया था। अरे देखो, साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स एक्स, उससे क्या हुआ था बताना? अरे नहीं, अरे नीचे जाने पे tan इनवर्स एक्स कब से बनने लग गया, साइन इनवर्स अपॉन कॉस इनवर्स। और सोचो, और सोचो, बिल्कुल ये बात जमती है। π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, भूल गए आप लोग? याद आ रहा है? कोई बात नहीं, धीरे धीरे तो याद होता है, इसीलिए तो फायदा होता है। 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2, 2 से 2 को इधर भेज दो, है कि नहीं, π/4। तो साइन इनवर्स एक्स बराबर π/4 पर, साइन इनवर्स एक्स बराबर π/4 माने एक्स इज इक्वल टू, अब ठीक है ना। क्योंकि ये चीज आपको वहां कैसे स्ट्राइक करेगी, क्योंकि वहां आपको पता ही है आपके साथ क्या होगा, tan इनवर्स एक्स और cot इनवर्स एक्स आएगा, ठीक है। आप तैयारी करके दोगे साइन इनवर्स कॉस इनवर्स की,
होगा आपके साथ तो याद यकीन के साथ सोच सकते। अच्छा एरिया इज इक्वल टू बोलो क्या बोलने वाला कहां से कहां था? 0 से 1/√2 साइन इनवर्स x डॉट dx प्लस अगली बार 1/√2 से 1 आगे बोला cos इनवर्स x डॉट dx। लेकिन याद रखना मेरी रणनीति, मैं आपको फिर बोल रहा हूं, मैं कोई क्वेश्चन आपको ऐसा हल्ले में नहीं दे रहा, मैं आपको वो सोच समझ के दे रहा हूं। समझना आपको पता नहीं है साइन इनवर्स x को भी आपसे इंटीग्रेशन पूछो तो हमें से आधे से अधिक लोग फैल जाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपको इंटू 1 करके इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो एक इंटीग्रेशन पूरा इसके नाम 3 लाइन का इंटीग्रेशन इसके नाम भले कोने में भी करो चाहे कहीं करो, करोगे तो सही, या तो आपको याद रहना चाहिए है कि नहीं कि x साइन इनवर्स x माइनस 1/√2 अंडर द रूट ऑफ 1/2 इंटू अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस x, वो आपके पॉसिबल नहीं है। तो आप क्या करोगे? सॉल्व करोगे, इसका मतलब लंबा जाएगा क्वेश्चन। ये पहले तो इंटीग्रेशन होगा, फिर उसमें आप 1/√2 और 0 रखोगे, जान निकल जाएगी आपकी। नहीं 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 नहीं, अब आपके सामने दूसरी जगह पड़ी है, वो क्या है सुनो। ये आप जो यू चले थे तब तक x की लिमिट थी, x की लिमिट माने VS मेथड, x की लिमिट माने वर्टिकल स्ट्रिप भूल गए क्या? वर्टिकल स्ट्रिप मेथड, x में लिमिट। अब आप किस में खेलना चालू करो? हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। सोच रहे क्या मालूम चांस लग जाए। अब आप बताइए हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में चलता हूं तो मेरे को y में u चलना पड़ेगा, सही है। एक रफ पेज अगर किसी का ओरिजिनली भले गंदा हो चलेगा, यूज करा हुआ हो तो भी चलेगा, हाँ एक पेज देना ताकि मैं आपको बात वापस मेरी समझा पाऊं, है क्योंकि मेरे पास में पॉसिबिलिटी यही है, ठीक है। जैसे दिख जाए आपको बस, है ना। मैं आपके सामने यही वाला ग्राफ यहां पे बना देता हूं। ये जो ग्राफ यहां पे बना हुआ है वो इट इज क्वाइट लाइक दैट कि ये ऐसा ग्राफ है, दिख रहा है आपको? ये ऐसा वाला ग्राफ है, दिख गया? जो हम लोग ग्राफ एरिया निकालने वाले वो यही है, सही है। ये कौन है? ये वाला cos इनवर्स, और ये वाला कौन सा है? साइन इनवर्स, सही है। और मेरे को पता है ये जगह π/4 है, ये जगह π/4 है और ये जगह क्या है? 0, सही है। अच्छा मेरे को ये एरिया निकालना है, तो मैं ये एरिया निकालने के लिए इसको राउंड मार रहा हूं, सही है। कौन सा राउंड मारा मैंने? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? बताओ। एंटी क्लॉकवाइज ही राउंड मारना है, नहीं तो कई लोग उल्टा आ जाते हैं मेरी तरफ, ठीक है ना। अच्छा फिर भी मैं उसका भी बचाव है मेरे पास, डोंट वरी, है ना। आपने मान लो गलती से कुछ और राउंड मार दिया तभी आंसर सही आएगा। मान लिया आपने ये मार दिया, ठीक है। अब आप देखो, अब आप जैसे जैसे देखोगे बताए याद है आपको बेसिक क्या है? अपर माइनस लोअर, ये बरसाएगा ये घेरेगा, ठीक है ना, अपर माइनस लोअर। तो आपके हिसाब से इंटीग्रेशन क्या होगा? कहां से कहां तक? कहां से कहां तक? 0 से π/4। तो एरिया हो गया 0 से कहां तक? π/4 तक। सोच लिया मैं, 0 से π/4 तक, 0 से π/4 दिख रहा है। मैंने इसको घुमा दिया है, मैं बोर्ड नहीं घुमा सकता था ना, इसीलिए मैंने अलग से करा 0 से π/4। क्या माइनस क्या? cos इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स x। गलत बोल रहे हो आपने, पूछो क्यों? क्योंकि आप मेरे से x में लिखवा रहे हो। दोबारा बोलता हूं। अच्छा ये किसकी वैल्यूज है? फटाफट बोलो, ये किसकी वैल्यूज है? y की। पीछे क्या लगेगा? dy। आगे क्या लगेगा? x अपर माइनस x लोअर, सही है ना भाई? सोच के बोलना। अब आप बताओ x अपर माने cos इनवर्स, तो हाँ x की जगह क्या लगेगा? cos y माइनस साइन y, एग्जैक्टली डॉट dy। और कहां से कहां तक? 0 से π/4। अभी भी नहीं आया? आ गया? मुश्किल तो नहीं था ना। अच्छा क्या बता रहे? cos y माइनस साइन y, cos y का इंटीग्रेशन माइनस साइन y प्लस cos y, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक? 0 से π/4। क्या रख रहे हो पहले? π/4 रखने पर 1/√2 प्लस 1/√2, और 0 रखने पर 0 प्लस 1। आंसर बोलो। √2। आपको क्या बोला था मैंने? चौंस का एरिया कितना होता है? रट के रख लेना, काम आएगा बहुत, सही है, बहुत काम की चीज है। नहीं इन जनरल है ये, साइन और कॉस में हमेशा जब भी चॉइस बनेगी ये √2 - 1 ही देता है हर तरफ, बहुत काम आएगा, बहुत काम। हाँ अगर उल्टा घुमा दिया तो क्या होता? साइन भाई इधर होता, कॉस भाई इधर आ जाता, आंसर नेगेटिव आता। आंसर अगर नेगेटिव आ जाए तो तुरंत समझ लेना चाहिए मॉड लगाना मेरे को, लेकिन इस जगह नहीं, अभी मैं इस जगह नहीं बोलूंगा, आने वाले टाइम में तेरे को दिखाऊंगा कि देख अपने गलत आगे तक सही हुआ है, सही है। हाँ भाई कितने लोगों को ये स्ट्राइक करा कि हमें इस तरफ भी सोचना चाहिए? नहीं, मैं आपको बताता हूं, मैंने कई एग्जामिनेशन में हम लोग ही उलझ गए। हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने लगे और पता चला इट टुक अ लॉन्ग टाइम, आधा घंटा लग गया, और इंटीग्रेशन में आधा घंटा लग गया। फिर अचानक से किसी फैकल्टी के दिमाग में यार अपन एक बार वाई में देख लेते हैं, और काम कर गया, पता चला 1 या 1.5 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसीलिए मैं आपको भी बार बार बोल रहा हूं स्ट्रेटेजिकली कि आप करना सीखो आप इसको। चलो आगे नेक्स्ट आ जाओ।
अगला क्वेश्चन है यूजिंग इंटीग्रेशन एरिया ऑफ ट्रायंगल whose vertices are A है 1,2, B दे रहेगा 4,3 और C दे रहेगा 6,5। ठीक है, इंटीग्रेशन का यूज करते हुए एरिया सोचना है। ठीक है, इंटीग्रेशन का यूज करते हुए इस ट्रायंगल का एरिया सोचना है। वैसे तो बहुत आसान है, आपको पता ही होगा, याद है सारा रूल से आंसर है कि नहीं? तो कई बच्चे तो पहले से तैयारी रखते हैं बोर्ड में क्या करना है, एक बार दे तू तो बस। ठीक है, कम से कम आंसर के तो पूरे नंबर लाऊंगा। याद आया? इसको सॉल्व कर लिया, खट से में आंसर आ जाएगा। याद है? आंसर वो पहले से तैयार रखता है, बस उसको पता है 2-3 लाइन ऊपर की 2-3 लाइन नीचे की, बीच में क्या भरना है भगवान जानता है। ठीक है, अब इस पे देखो जरा डायग्राम कैसे बनेगा। कितने लोगों को पता है सारे के सारे पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबसे छोटू कौन होगा? 1 2 यहीं कहीं मिल जाएगा, 1 इधर और 2 उधर, यहां कहीं मिल गया ए। सही है, अच्छा इसका नाम 1 2 लिख देता हूं। अच्छा बी किधर मिलेगा? 4 3, 4 इधर गया, 3 ऊपर गया, लगभग यहां कहीं बी मिल गया 4 3। सही है, अगला कौन है? 6 5। 6 5 का मतलब मैं 6 इधर आया और 5 ऊपर गया, यहां कहीं मिल जाएगा 6 5, थोड़ा सा इधर, इसीलिए थोड़ा आइडिया रखना है। 6 5 ये पूरा सोच के चलना, धीरे धीरे समझ में आएगा। आ गया? अब आपको पता है आप लाइनें कैसे मिलाओगे? ऐसी है ना, मैं जानबूझ करके थोड़ी फैलती हुई लाइनें मिला रहा हूं, है ना, ऐसे और ऐसे। सही है, ये कुछ अपन ने अपना पॉइंट मान लिया, ABC दिख गया। और एरिया ऑफ ट्रायंगल जो हमसे बन रहा है वो ये वाला है। सही है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ये लेते हैं, ये अपने को एरिया निकालना है। अगर मुझे एरिया निकालना, बस मैं आपसे जो पूछूंगा ना, बड़ा इंटरेस्टिंग और बहुत शॉर्टकट क्वेश्चन पूछूंगा। याद है ना, अपर माइनस लोअर, वो तो नहीं भूले आप? सही है, देखो तो मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं इस जगह से और इस जगह तक, लाइनें सीधी खींचेगी ना, ये तो पता है ना। अच्छा बताइए इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगा? पहला ए से बी तक, पहला यहां से यहां तक है ना, तो मतलब मैं 1 से 4 तक एक्स की वैल्यूज में इंटीग्रेशन करूंगा। सुना, पहला मेरा इंटीग्रेशन चलेगा कहां से कहां तक? 1 से 4 तक में। ऐसा तो नहीं है ना कोई दुख हो रहा है, मैं हिंदी नहीं बोल रहा हूं, ऐसी कोई मुश्किल बात नहीं बोल रहा है। एक्स इक्वल 1 से 4 तक इंटीग्रेट करूंगा, अपर माइनस लोअर, ये लाइन माइनस ये लाइन, समझ में आ गया? अभी वो अंदर क्या भरूंगा उसके बारे में विल डिस्कस लेटर, लेकिन आगे की सुनो। क्या मेरा एरिया पूरा आ गया या अभी बाकी है? बाकी है। अब मैं इंटीग्रेट कहां से कहां तक करूंगा? यहां से यहां तक, 4 से 6 तक। तो प्लस के अंदर 4 से लेके 6 तक। याद है अपर माइनस लोअर में कोई मॉड शॉर्ट नहीं होता, पिछली बार बताया था, सब पॉजिटिव पॉजिटिव होता, बताया था ना। अच्छा तो अब की बार मेरा इंटीग्रेशन में ये लाइन माइनस ये लाइन, सही है ना भाई? अब ये लाइन माइनस ये लाइन को डिफाइन करते हैं। ये लाइन जो है जो ए और सी को मिलाती है उसकी इक्वेशन सोच रहे हैं हम लोग, है ना। y माइनस 2 इजिकल टू दूर कहीं x माइनस 1 और बीच में 6 माइनस 5, 6 माइनस 2 3/5। सही भाई, अपने को इसको इज्जत से लिखनी पड़ेगी। 5y माइनस 10 बराबर 3x माइनस 3, कुल मिला के कितना हो गया? 3x माइनस 5y इजिकल टू 3x माइनस 5y इजिकल टू -7। तो 3x माइनस 5y प्लस 7 इजिकल टू 0। सही है, ये पहली इक्वेशन आई। अच्छा ये किसकी इक्वेशन आई? AC की। सही है, अब अपन एक और इक्वेशन निकालते हैं AC के बाजू में, AB की। राइट है, AC के बाजू में किसकी इक्वेशन? AB के लिए बात चल रही है। AB की बात आई तो कितना? y माइनस 2, बीच में इधर दूर कहीं x माइनस 1 और इधर की तरफ कितना? 3 माइनस 2, बोले तो 1/3। सोचा आपने 3y माइनस 6 इजिकल टू x माइनस 1, इसका अंदर x माइनस 3y उधर ले गया तो नहीं, सबको इधर लाया तो प्लस का 5 बराबर 0। सही है, एक और काम हो गया, AB हो गया, AC हो गया, BC बचा। BC बात हो, BC की वैल्यू कितनी? y माइनस 3 इजिकल टू x माइनस 4 इजिकल टू कितना? 2/2 1। सही है, तो ये हो गया x माइनस y इजिकल टू -1 इक्वल टू 0। सोचा आपने? अब मेरे पास 3 इक्वेशन आ गई। अच्छा 4 से 1 के बीच, 1 से 4 के बीच क्या माइनस क्या? आप बोलोगे 4 से 1 से 4 तक अपर माइनस लोअर में ऊपर कौन है? AC माइनस AB, AC माइनस AB। AC देख लिया आपने, AC ये रहा, AB ये रहा, AC माइनस AB लिख दो, लिख रहा हूं।
AC माइनस AB 3 नहीं मैं लिखूंगा पूरा 3x माइनस 5y प्लस 7 माइनस AB माइनस x माइनस 3y प्लस 5 सही है भाई डॉट dx प्लस अगली इंटीग्रेशन में कहां से कहां था 1 से लेकर के 4 से लेके 6 तक। अब की बार बोलना थकान नहीं होनी चाहिए, थकान नहीं होनी चाहिए, कोई जल्दबाजी नहीं, करियर बनता है इसे। हाँ भाई क्या AC माइनस BC, AC माइनस BC, AC बोले तो ये रहा तो 3x माइनस 5y प्लस 7 माइनस x माइनस y माइनस 1 डॉट dx। कहानी पकड़ में आई, इसको सॉल्व करना है ना। अब मैं आपको तकलीफ बताता हूं, तकलीफ गिनाता हूं y। अब y को कहां से सॉल्व करोगे? अब आपको समझ में आ गया? नहीं है, नहीं, आपने ऐसी गलती करी है जिसको करने के लिए मैं आपको तैयार कर चुका था मेंटली, आपको पता ही नहीं था, मैं आपको धीरे धीरे घेरता चला गया। आपको याद रखना है कि जब पीछे dx लग गया तो y माइनस वाई y1 माइनस y2 लगता है, तो आप y को क्यों लाए? पता चल गया? कितने लोगों को समझ में आई मेरे से गलत क्या, मतलब आपसे क्या गलत हो रहा था? ये आप करते, यही गलती आप करते, अभी आपको नहीं पता आप ये गलती करते। AC माइनस AB आपको बहुत खटक से क्लिक कर गया, लेकिन वो जो गलती, वो जो आप मैं कह रहा था थकना नहीं, वो आप कर रहे थे। पता है क्या गलती हो रही थी? सोचना एकदम सही था और लिखना एकदम गलत था। बताता हूं क्या गलती नहीं। जब आप AC लिखते हैं तो आपको y की वैल्यू लिखनी थी, y इज इक्वल टू 3x प्लस 7 डिवाइड बाई 5, नहीं आया। और इधर से y की वैल्यू कितनी होती? x प्लस 5 डिवाइड बाई 3। इससे y की वैल्यू कितनी होती? x माइनस 1। क्या आपको अपनी गलती समझ में आ गई या नहीं आई? अभी भी नहीं आई? आ गई? अच्छा देखो अब की बार क्या होगा, AB माइनस AC, मैं थोड़ा फटाफट कर देता हूं। AC माइनस AC माइनस AB मतलब 3x प्लस 7 बाई 5 माइनस AB बोले तो x प्लस 5 बाई 3। एग्जैक्टली, मजा आ गया। यही गलती पिछली बार आपको मॉड वाले ने बचा लिया था और आप गलतियां करने वाले थे, लेकिन कोई बात नहीं, यही तो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं। टारगेट ही यही है, वरना आपको रियलाइज ही नहीं हो कभी। 4 से 6 तक अब क्या निकालना है? AC माइनस BC, AC बोले तो 3x प्लस 7 बाई 5 माइनस x माइनस 1 डॉट dx। इट इज वन ऑफ द वेरी गुड क्वेश्चन। सही है? हमारे साथ क्या होगा पता है? वो आपके साथ क्या क्वेश्चन बनेगा? आपके साथ जरूर ऐसा क्वेश्चन बनाएगा वो जिसमें आधा ट्रायंगल होगा और आधा पैराबोला होगा, ताकि आपको रियलाइज हो कि आप जो ग्राफ बना गए वो ऐसा होगा। वो आपको जरूर कुछ ना कुछ ऐसा दे सकता है जब आपको सोचना पड़ेगा। तब आपको जहां से कटिंग हुआ वहां से वहां तक पैराबोला और उसके आगे ट्रायंगल का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। समझ रहे हैं? वो आपके साथ ऐसा गेम खेलेगा, वो आपके साथ इस तरह के गेम बना के रखेगा। उसको पता है उसको पत्ता कैसे फेंटना है, ठीक है ना? आपको भी पता होना चाहिए वो कैसे पत्ते फेंटेगा। टक्कर सिर्फ टक्कर की होनी चाहिए। सही है? इसी बात पे खत्म कर देते हैं।